नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने खोखरा क्षेत्र में चलाया सर्च अभियान। 14 हथियार, 303 बोर का राइफल समेत अन्य सामान किया गया बरामद। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को सैल्यूट करने के लिए भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा। पाकिस्तान मुर्दाबाद का लगाया गया नारा। 75 फीट तिरंगा लेकर चल रहे थे देशभक्त। केंद्रीय मंत्री समेत कई भाजपाई हुए शामिल। बेरगी नदी के लालपुर के पास से साइबर पुलिस ने 2 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। कई मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड किया गया बरामद। पुलिस उपाधीक्षक साइबर आबिद खान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर जिले भर में कई जगह जन जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सिविल सर्जन ने दी जानकारी। इसके रोकथाम को लेकर बताए गए उपाय। और सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में विद्यालय शिक्षा में अनुशासन विषय पर इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन का किया गया आयोजन। 6 हाउस में चयनित प्रतिभागियों ने लिया भाग। प्रिंसिपल समेत अन्य शिक्षक शिक्षिका रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को पीरटार के खोखरा क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी है। खोखरा थाना में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने शुक्रवार को 2 बजे प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ और गिरिडीह पुलिस के द्वारा चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन के दौरान नक्सल प्रभावित खोखरा थाना क्षेत्र के जोका नाला के पास से पुलिस ने नक्सलियों का बंकर बरामद किया। यहां से पुलिस ने नक्सलियों के द्वारा जंगल में जमीन के अंदर छिपा कर रखे हुए 14 हथियार को बरामद करने में सफलता पाई। जो हथियार बरामद किया गया है उसमें 303 बोर का राइफल, SLR, गन पाउडर, बारूद, भारी मात्रा में जिंदा गोली, कोडेक्स वायर समेत अन्य हथियार शामिल है। बड़ी संख्या में हथियार बरामद करने के बाद गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र पारसनाथ पर्वत की तराई वाले इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। मिली जानकारी के अनुसार गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार को गुप्त सूचना मिली कि खोखरा थाना क्षेत्र के जोका नाला के पास नक्सलियों के द्वारा बड़ी संख्या में हथियार छिपाकर रखा हुआ है। सूचना के बाद एसपी डॉक्टर विमल कुमार के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सीआरपीएफ और गिरिडीह पुलिस के अधिकारी व जवान शामिल थे। टीम के द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर सभी हथियार को बरामद किया गया है। इस बाबत गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खोखरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो कनाडी गांव है, जिसमें जोकाई नाला है, उसके आसपास में भारी मात्रा में हथियार छुपाए गए हैं नक्सलियों के द्वारा, और इसको लेकर के ये सूचना प्राप्त हो रही थी। सीआरपीएफ 154 बटालियन को और कई सारे सोर्सेस से जिला को प्राप्त हुआ सूचना, और इसके आलोक में हम लोगों के द्वारा एक टीम बनाया गया, जिसमें कि सीआरपीएफ के ट्वाइसी दलजीत सिंह भाटी, एडिशनल एसपी ऑपरेशन सुरजीत कुमार और असिस्टेंट कमांडेंट CS तुम्बा दे रहे हैं, वो बरामद हुए हैं। और ये पूरा ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन सुबह से चलाया गया था, जिसमें कि और भी कई जगहों पे छापामारी किया गया। और आने वाले दिनों में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो भी इस क्षेत्र में उस तरह का हथियार छुपा करके रखा गया है
जिससे कि सुरक्षा बलों को टारगेट किया जाता था, वैसे सारे हथियारों की बरामदगी सुनिश्चित हो। ये काफ़ी अच्छा ये सर्च अभियान था। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सभी 154 बटालियन की एफ कंपनी के सभी जवान और पदाधिकारियों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और हम लोग आगे भी मिल करके एक बेहतर अभियान आगे भी चलाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के अदम्य साहस व पराक्रम को सैल्यूट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई की ओर से शुक्रवार 11 बजे झंडा मैदान से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर भारतीय वीर सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकवाद ठिकानों पर किए गए सही अटैक को लेकर सेना का आभार प्रकट करते हुए उनके साहस और पराक्रम को नमन किया गया। इस दौरान देशभक्ति के रंग में डूबे देश प्रेमी 75 फीट तिरंगा लेकर चल रहे थे। यह यात्रा झंडा मैदान से शुरू होकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हैं बड़ा चौक पहुंचा। इस यात्रा के दौरान भारतीय सेना का गुणगान और उनके साहस को उजागर किया गया। तिरंगा यात्रा में शामिल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारे देश के निर्दोष लोगों पर गोली चलाया था, जिसके बाद पूरे देश के लोगों में आतंकवादियों के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने घटना के तुरंत बाद कल्पना से अधिक सजा देने की बात आतंकवादियों को कहा था, जिसके बाद देश के सेनाओं ने अपना पराक्रम दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के घर में घुसकर आतंकवाद ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारत को जो ललकारेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र रॉय, जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू देवी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और अन्य भाजपाइयों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसे सैल्यूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाया उसे पूरी दुनिया ने देखा। कहा कि हमले के बाद अब का भारत चुप नहीं बैठने वाला, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सेना के बहादुरी से पाकिस्तान डरा हुआ है। यदि वह अपने हरकत से बाज नहीं आता तो देश की सेना जवाब देने के लिए तैयार है। मौके पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, विधायक जयप्रकाश वर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, प्रदेश महामंत्री दिलीप वर्मा, सुनील पासवान, चुनुकांत, संदीप डंगाइच, कामेश्वर पासवान, संजीत सिंह, पप्पू, दीपक स्वर्णकार, मिथुन चंद्रवंशी, विवेक गुप्ता, विक्की, मनोज शंघाई, विक्की आलोक केसरी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष उषा देवी, भाजपा नेत्री संगीता सेठ, शालिनी वैश्यख्यार, प्रोफेसर विनीता कुमारी, नवीन सिन्हा, मनोज संघे, दीपक शर्मा, श्याम प्रसाद और प्रदीप साहू, विनय सिंह समेत हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। पाकिस्तान और आतंकवाद को धूल चटाया। हमें भारतीय सेना पर गर्व है। हम उनको सैल्यूट करते हैं कि जिस बहादुरी के साथ गाड़ी में थे ना जो आतंकी ठिकाने थे, आतंकी ठिकानों को ढेर किया और पाकिस्तान को पूरे विश्व के अंदर जो कर दिखाया है, वाकई में पूरा विश्व आज भारत को देख रहा है और हमारी सेना को हम फिर से सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और आज उन्हीं को, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए कि जिस तरह से उन्होंने जो बहादुरी का परिचय दिया है कि हम पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सूत्रधार है देश के प्रबुद्ध नागरिकों का, गिरिडीह के प्रबुद्ध नागरिकों का, यहाँ के जनता का। आज ये तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की भारतीय सेना की सफलता पर उनका अभिनंदन था। करने का नेतृत्व भारत करेगा, ये ऑपरेशन सिंदूर से सिद्ध हो गया है। हम अपने बनाए हुए अस्त्रों से पाकिस्तान को धूल धूरिष्ट किए हैं।
इसलिए हम अपने गर्व से और सम्मान से प्रधानमंत्री को नमन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आज ये यात्रा निकाले हैं। बेरगी रेलवे ब्रिज के समीप जामबाद लालपुर टोला से साइबर पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को साइबर अपराध करते गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को 4 बजे एसपी कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। गिरफ्तार दोनों आरोपी गांडी थाना क्षेत्र के पन्नाटार का 27 वर्षीय रफाउल अंसारी और 32 वर्षीय मोहम्मद समीर अंसारी है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 7 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, 3 एटीएम और 1 पैन कार्ड जब्त किया है। बताया गया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक साइबर आबिद खान के नेतृत्व में एक टीम गठित कर उक्त स्थल पर छापेमारी की, जहां से दोनों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि केवाईसी अपडेट करने एयरटेल पेमेंट बैंक एवं बंधन बैंक का एपीके फाइल भेजकर ठगी करता था। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर गिरिडीह में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल में शुक्रवार को 12 बजे सिविल सर्जन ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि डेंगू एक वायरस रोग है जो संक्रमित मादा एसिड मच्छर के काटने से होता है। चूंकि इस बीमारी का अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए साफ सफाई, जल जमाव से बचाव और जन जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। बताया गया कि जिला क्षय रोग कार्यालय द्वारा डेंगू दिवस पर रैली, कार्यशालाएं, विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम तथा घर घर जाकर कंटेनर सर्वे और मच्छर जनित स्थलों की पहचान जैसी गतिविधियां संचालित हो गई। बताया गया कि डेंगू के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते, उल्टी आदि शामिल है। जनता से अपील की गई कि वे पानी जमा न होने दे, पुराने टायर और बेकार वस्तुएं हटा दें तथा सप्ताह में एक दिन सूखा दिवस अवश्य मनाएं। बताया गया कि जिला अंतर्गत वर्ष 2024 में कुल 9 डेंगू पॉजिटिव केस मिले थे, जिनमें से सभी का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। आगामी जुलाई माह से पूरे जिले के सभी वार्डों में वेक्टर सर्वे कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जिला प्रशासन सभी नागरिकों से अनुरोध करता है कि वे डेंगू से बचाव के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें एवं किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर तुरंत तकनीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। प्रत्येक वर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। इसको राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में हम लोग जन जागरूकता अभियान, इससे बचाव का उपाय और कैसे हम डेंगू पर नियंत्रण कर सकें, कैसे डेंगू से बचाव कर सकें, उसके बारे में जागरूकता अभियान चलाते हैं। जन जन तक आपके माध्यम से, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से ये संदेश फैलाया जाता है कि डेंगू का मच्छर जो एडिस एजिप्टी के काटने से होता है और ये मच्छर दिन में ही काटते हैं और ये लगभग सफेद, ये साफ पानी में पनपते हैं। तो कम से कम जहाँ पानी का जमाव हो रहा है, हम वैसे स्थानों को नष्ट करें, वहाँ पानी का जमाव नहीं होने दें। और एक प्रत्येक सप्ताह शनिवार रविवार को ही हम अगर एक दिन सूखा दिवस के रूप में बनाएं, उस दिन हम अपने छुट्टी के दिनों का उपयोग अपने घरों में जितने भी आसपास जमे हुए बर्तनों में पानी है, जैसे टायर हो गया, कूलर हो गया, हमारे टंकी हो गए या और कोई ऐसे छोटे गड्ढे हैं जहां हमारे पानी जमा है, तो हम उसको साफ करने में उसका उपयोग करें और हम उसको ड्राई डे, सूखा दिवस के रूप में उसको मनाएं और हम मच्छरों को पनपने से रोकें, मच्छर के काटने से बचें। दिन में काटते हैं, इसलिए दिन में भी हम सोने के समय मच्छरदानी का या पूरे शरीर में वस्त्र से कवर करके अगर हम इस तरह से अपना बचाव करें, मच्छर से काटने से अगर बचाव करें, तो हम डेंगू को नियंत्रित कर सकते हैं, डेंगू को रोका जा सकता है। ऐसे हमारे जिले में डेंगू के कुछ जो मरीज मिले वो बाहर से ट्रैवल करके आए थे और उन्हें डेंगू के ये हुए। और हर वर्ष जुलाई में एक डेंगू के लिए सर्वे कराया जाता है ताकि घर घर में जाके वो जमे हुए पानी का या और कोई लक्षणों का उसकी जांच करते हैं और उसके अनुसार उनको जागरूक करते हैं ताकि डेंगू पर नियंत्रण पाया जा सके।
सर जेसी बोस मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में विद्यालय शिक्षा में अनुशासन विषय पर शुक्रवार को 12 बजे इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया गया। प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा की अध्यक्षता में भव्य तरीके से यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस वाद विवाद प्रतियोगिता के समन्वयक सीसीए प्रभारी राकेश कुमार थे, जबकि जूरी मेंबर्स के रूप में इंग्लिश की शिक्षिका संध्या संथालिया, शिक्षक इंद्रदेव साहू थे। इस डिबेट प्रतियोगिता में विद्यालय के सभी 6 हाउस के चयनित प्रतिभागियों ने भाग लिया। टॉपिक के विरोध में बोलते हुए 12वीं की प्रतिभागी अमीषा कुमारी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के विद्यालय जीवन का उल्लेख करते हुए उनकी सफलता पर चर्चा की। वहीं शीर्षक के समर्थन में कायनात और सोनाक्षी कुमारी ने गौतम बुद्ध के जीवन अनुशासन पर चर्चा करते हुए अपने पक्ष को मजबूती दी। प्रतिभागियों ने अपने शिक्षक को और माता पिता के उदाहरण के साथ अपना पक्ष रखा, जिसके परिणाम स्वरूप यह वाद विवाद प्रतियोगिता और भी रोचक और तथ्यपूर्ण रहा। ऐसे डिबेट विद्यार्थियों के अंदर छिपी हुई सोचने और समझने की तर्क शक्ति को मंच देती है और उनके सपने को उड़ान। दिए गए विषय के पक्ष में अपने जोरदार तथ्यों के साथ मदर टेरेसा हाउस की कायनात प्रवीण प्रथम स्थान पर रही, जबकि सावित्रीबाई फुले हाउस की सोनाक्षी कुमारी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं विषय के विपक्ष में कल्पना चावला की कुमारी अमीषा प्रथम स्थान पर रही, जबकि रानी चेन्नम्मा हाउस की कोमल कुमारी द्वितीय स्थान पर रही। मौके पर विद्यालय के शिक्षक और डिबेट के विषय में रुचि रखने वाले बहुत से विद्यार्थी उपस्थित थे। From Kalpana Chawla House, and I am speaking in the topic discipline necessary in school against the motion. So it's the very new thing, and very few ones knows that yes, discipline is necessary. But as my fellow competitor says, discipline makes time bound and self-regulation. But what we say, if self-regulation bind our own selves, we can't see. That's why I agree that discipline is necessary, but not in a strong way. Student A from Savitribai Phule. Here I am here to present a debate on in favor of is discipline necessary in school education. So first of all, discipline, which is the backbone of school education, discipline is the foundation upon which a student's academic journey is built. Without it helps the student to attend classes regularly and prepare for exams. It also helps the student to manage their time and avoid procrastination. No doubt, discipline is the key of success. But discipline is not just about following rules. It is about fostering self-control, responsibilities, and focus. अर्घाघाट रोड स्थित जिला नियोजनालय में शुक्रवार को 3 बजे तक वित्तीय वर्ष 2025 से 28 प्रथम भर्ती कैंप का आयोजन किया गया। जिला नियोजन पदाधिकारी मोहम्मद इमरान फारूकी के द्वारा स्वागत भाषण के साथ भर्ती कैंप का आगाज किया गया। भर्ती कैंप में शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भर्ती कैंप में कुल 4 प्रतिष्ठान संस्थानों ने भाग लिया, जिसमें जी शाह फाउंडेशन के द्वारा मदरसॉन ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी अहमदाबाद हेतु कुल 15 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित करते हुए ऑफर लेटर प्रदान किया गया एवं अन्य 3 नियोजकों द्वारा कुल 28 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जिन्हें लिखित परीक्षा साक्षात्कार के पश्चात अंतिम रूप से चयन कर ऑफर लेटर प्रदान किया जाएगा। बेंगाबाद के बुच्चा नावाडी में नल जल योजना के तहत लगे पानी टंकी से पानी खोलने के सवाल पर शुक्रवार सुबह 8 बजे जोरदार विवाद हुआ। नौबत मारपीट तक पहुंच गई, लेकिन ग्रामीणों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। बताया गया इस गांव में सरकार के जल जीवन मिशन के तहत मोहम्मद जब्बार अंसारी के जमीन पर पानी टंकी लगाई गई है। यह पानी टंकी ऑटोमेटिक सिस्टम से संचालित होता है, जिसमें पानी खत्म होने के बाद खुद मोटर चालू हो जाता है। लेकिन आरोप है कि मोहम्मद जब्बार अंसारी के परिवार के लोग अपनी मर्जी से इसमें पानी खोलने और बंद करते हैं, जिससे ग्रामीणों को पानी की किल्लत हो गई है। बताया गया कि मोहम्मद जब्बार अंसारी के परिवार के लोगों ने पानी बंद कर दिया था, जिसके बाद गांव के लोग पानी को खोलने गए तो विवाद हो गया और जब्बार अंसारी के परिवार के लोगों ने लाठी डंडा लेकर मारपीट पर उतारू हो गए।
हालांकि ग्रामीणों की मध्यस्थता के बाद मामला शांत हुआ। ग्रामीण अब प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। की हुआ नलम भैया? नलवा में पानी नहीं दे रहा है, बंद कर देता है, टाइम पर देता है। पानी नहीं दे रहा है, पानी झग रहा है, पानी नहीं खोलता, अपना मर्जी से खोलता है, करता है, गाली देता है, खोलने जाता है बच्चा लोग तो गाली गलौज करने लगता है उसका परिवार। वो भी पैप फाड़ दिया मैन वाला जो इधर सप्लाई था। सो अब पानी नहीं बोलता नहीं देंगे, पानी नहीं देगा वो। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने खुखरा क्षेत्र में चलाया सर्च अभियान। 14 हथियार, 303 बोरकर राइफल समेत अन्य सामान किया गया बरामद। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को सैल्यूट करने के लिए भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा। पाकिस्तान मुर्दाबाद का लगाया गया नारा। 75 फीट तिरंगा लेकर चल रहे थे देशभक्त। केंद्रीय मंत्री समेत कई भाजपाई हुए शामिल। बेरगी नदी के लालपुर के पास से साइबर पुलिस ने 2 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। कई मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड किया गया बरामद। पुलिस उपाधीक्षक साइबर आबिद खान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर जिले भर में कई जगह जन जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सिविल सर्जन ने दी जानकारी। इसके रोकथाम को लेकर बताए गए उपाय। और सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में विद्यालय शिक्षा में अनुशासन विषय पर इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन का किया गया आयोजन। 6 हाउस में चयनित प्रतिभागियों ने लिया भाग। प्रिंसिपल समेत अन्य शिक्षक शिक्षिका रहे मौजूद। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।